पार्टी मामले में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब से थोड़ी देर में तीनों गिरफ्तार लोगों को किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। मशहूर क्रिमिनल वकील सतीश मान शिंदे आर्यन के केस को डिफेंड करेंगे। तो कुछ ही देर बाद इन तीनों की कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी ने इन तीनों की गिरफ्तारी की। हालांकि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें आर्यन खान भी शामिल हैं, शाहरुख खान के बेटे। उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मेडिकल टेस्ट किया गया। उसके बाद एनसीबी दफ्तर वापस लेकर आया गया है। लगातार सवालों की बौछार हो रही है और उसके बाद अब शाम 7 बजे कुछ ही देर में अब किला कोर्ट में इन तीनों की पेशी होगी। तो एडवोकेट सतीश मान शिंदे आर्यन के केस को डिफेंड करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। वकीलों की पूरी टीम इस वक्त किला कोर्ट पहुंच चुकी है। आर्यन खान की गिरफ्तारी ये रेव पार्टी मामले में, और इसके लिए जो टीम है उसने पूरी तैयारी की थी। दरअसल ये जो पूरा ऑपरेशन है 15 दिन इसकी प्लानिंग की गई थी। सादे कपड़े में पहुंचे थे एनसीबी के अधिकारी इस क्रूज पार्टी में, जहां पर लगभग 500 से ज्यादा लोग शामिल बताए जा रहे थे इस पार्टी में। वहां पर एक एक शख्स की तलाशी ली गई, एक एक कमरे की तलाशी ली गई और उसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन 8 लोगों में आर्यन खान भी शामिल थे और इसके अलावा अरबाज मर्चेंट की भी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी और इनसे लगातार सवाल जवाब किए गए हैं। इन तीनों की कुछ ही देर में अब पेशी होगी किला कोर्ट में। और इस वक्त हम ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से अमित राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र शर्मा भी इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अमित राम से अपडेट इस पूरी खबर पर। कुछ ही देर में किला कोर्ट में पेशी होने वाली है, कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए? कुछ ही देर में किला कोर्ट में पेशी होने वाली है, कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं और कितनी बड़ी मुश्किल में आर्यन खान और जो बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब से करीब 6:30 से 7 बजे तक जो कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है जो जज के पहुँचने के बाद में आर्यन खान को भी एनसीबी से यहाँ पर लाया जा सकता है, और 7 बजे के बाद में जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि सतीश मान शिंदे एक सेलिब्रिटी लॉयर है और ख़ास करके शाहरुख खान किसी भी किस्म की ये नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा लॉयर ही ये केस लड़े। इससे पहले वो बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं। वो संजय दत्त का केस लड़ चुके हैं, सलमान खान का केस लड़ चुके हैं और हाल ही में रिया चक्रवर्ती का जब सेम केस जो ड्रग्स केस रिया चक्रवर्ती का आया था तो वो केस भी लड़ चुके हैं। तो एक सेलिब्रिटी लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर है। और मैं आपको बताऊं कि करीब आधे से पौने घंटे पहले सतीश मान शिंदे शाहरुख खान की सारी टीम के साथ यहाँ पर किला कोर्ट में पहुँचे हैं और जज के आने के बाद में आर्यन खान को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद में जो है प्रोसीडिंग्स वो शुरू की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सतीश मान शिंदे किसी भी बहुत ही बड़े लॉयर है और वो किसी भी किस्म की जो भी सारी चीज़ें हैं जो प्रोसीडिंग्स में जो सारी की सारी चीज़ें जो सामने आएगी और वो किस तरह से ये केस में जज के सामने क्या पेश करते हैं वो हमें 7 बजे के बाद पता चलेगा आगे क्या होता है। जी जितेंद्र हमारे साथ, मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर। जितेंद्र, इस रेव पार्टी में बहुत से लोगों की, हाई प्रोफाइल लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है और वहां पर ये टीम पहुंचती है, रेड करती है, सभी लोगों की तलाशी लेती है, लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर टीम को पुख्ता सबूत इनके खिलाफ मिले होंगे, उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई होगी। देखिए मीमांसा, एनसीबी जब भी इस तरह की रेड्स करती है तो टिप ऑफ के ऊपर करती है, पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही रेड करती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड के नेक्सस पर एनसीबी रेड कर रही है। इससे पहले भी अलग अलग पैडलर्स पे कर रहे थे। लेकिन अगर हम इसको एक सीक्वेंस में अगर हम देखें तो पिछले साल सुशांत की मौत की जांच के बाद जिस तरह से एक्टिव बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर के एक्टिव हुई थी, उसी के बाद से ये अब यहाँ तक पहुंची है। प्रॉपर टिप ऑफ मिला था, पूरा टिप ऑफ मिला हुआ था एनसीबी को और इसी के बाद जो टीम थी वो वारंट लेकर के, सर्च वारंट लेकर के पहले से तैयार खड़ी थी और जब ये रेव पार्टी शुरू होने वाली थी तभी इस टीम ने वहां पर रेड की। बाकायदा सर्च अभियान चलाया गया, एक एक कमरे की जांच की गई, जो गेस्ट थे उन सब की जांच की गई और उसी के बाद ये 8 जो लोग थे उनको हिरासत में लिया गया। आर्यन खान इसमें सबसे बड़ा नाम है, इसके अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा, इन 3 को
लंबी पूछताछ के बाद, इनके बयान दर्ज करने के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अगर मैं बात करूं, जो जानकारी मिल रही है अगर वो सही है, तो एनडीपीएस की 27 एक्ट के तहत इन तीनों को गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा दूसरे सेक्शन भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो एनसीबी ने बताया उसके मुताबिक इनके पास से गांजा भी मिला है, इसके अलावा इनके पास से कोकेन मिली है, एमडीएमए मिले हैं और मेथोक्वालाइन जो ड्रग्स है, एक्सटेसी, ये सब ड्रग्स इनके पास से बरामद हुई है। अब क्वांटिटी का जो मैटर होता है उसी के आधार पर ये सेक्शन लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास से जो जानकारी मिली है स्मॉल क्वांटिटी मिली है, यानी कि जो क्वांटिटी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन के लायक, यानी कि जो भी व्यक्ति थे जिनके पास भी ड्रग्स थी वो सिर्फ खुद के लेने के लिए थी, कहीं उनका फाइनेंसिंग या ट्रेडिंग या फिर उसका स्मगलिंग का कोई एस्पेक्ट इसके अंदर कहीं पर निकल करके नहीं आया था। और इसी वजह से एनडीपीएस का जो सेक्शन 27 है वो इसमें लगाया गया है और इसके बाद गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। तो इसमें सबसे अहम बात यह है मीमांसा इसमें कि इस सेक्शन के तहत अगर गिरफ्तारी होती है, अदालत में पेश किया जाता है, तो जो सबसे कम सजा का प्रावधान है, यानी कि 1 साल तक की इसमें सजा हो सकती है और इसमें यह भी हो सकता है कि जुर्माना देकर के ही छूट जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इसमें गिरफ्तार हुआ है और 27 के तहत जो एनडीपीएस की एक्ट है उसके तहत गिरफ्तारी हुई है। तो बहुत डिटेल्स हम अंकुर से भी ले लेते हैं। अंकुर, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया आर्यन खान का और बाकी आरोपियों का। इस स्टेटमेंट में अहम बात क्या है? क्या उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया या नहीं किया, इसको लेकर स्टेटमेंट क्या दर्ज कराया गया है? और ये भी जानकारी मिल रही है कि फोन भी जब्त कर लिया गया है और जो चैट डिटेल्स हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख, पहली बात है कि आर्यन खान कितने का रोल क्या है। तो आर्यन खान ने अपना जो रोल है वो डिफेंड करते हुए कहा है कि ना मैंने कोई ड्रग्स मैंने कंजम्पशन उसका किया है और ना मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं तो गेस्ट के तौर पे आया था, मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। एक जो फीस है जो अब तकरीबन 80,000 रुपये बताई जा रही है एंट्री फीस, वो भी मुझसे नहीं ली गई। मुझे एक गेस्ट के तौर पे यहाँ बुलाया गया था। तो अपना जो पूरा रोल है उसको इग्नोर कर रहे थे वो वहाँ पर। लेकिन यही बात है क्योंकि उनके जो बाकी जो लोग पकड़े गए हैं, बाकी के जो 7 लोग हैं, जिनमें से अभी भी 5 लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट नहीं किया गया है, उन सबके साथ कन्फ्रंट करवाना अभी फिलहाल बाकी है। और उनमें जो सबसे खास जो कैरेक्टर है वो अरबाज का आ रहा है। अरबाज वो शख्स है जो काफ़ी समय से आर्यन को जानता है, अच्छे दोस्त रह चुके हैं। एनसीबी के सोर्सेज ये भी कहते हैं कि दोनों कई बार इस तरह की पार्टियां इससे पहले कई बार कर चुके हैं। कहाँ हुई, कब हुई, ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है जो एनसीबी लगातार कर रही है और उसके लिए कन्फ्रंट कराने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर एनसीबी की अब जो कोशिश रहेगी, 6:30 बजे का टाइम रहेगा, 6:30 से 7 बजे का टाइम, जब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा या हो सकता है वर्चुअल भी इनको दिखा दिया जाए, तो वहाँ पर एनसीबी को अब यहाँ पर आर्मी का रोल जो है वो एस्टेब्लिश करना है। फिलहाल जो धाराएं हैं वो 88C की है, 20B है और 27 है। 27 जैसे मेरे जो वरिष्ठ हैं जितेंद्र, वो आपको बता रहे थे कि ये एक नॉर्मल कंजम्पशन की का सेक्शन है। 20B जो होती है वो ये बताती है कि जो क्वांटिटी है वो कॉमर्शियल लेवल जितनी तो नहीं है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस तरह का जो टेक्निकल पॉइंट करते हुए तो ये 3 धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं और इसी को अब एनसीबी जाकर डिफेंड भी करेगी। और साथ में इंफॉर्मेशन मिल रही है अंकुर, ये भी हम अपने दर्शकों को दे दें। ये मुंबई रेव पार्टी मामले में जो बड़ी खबर आ रही है वो आई लेंस के कवर में छिपाकर लाई गई थी ड्रग्स। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बहुत ही अहम जानकारी कि किस तरह से छुपाकर ये पार्टी में वहां पर पहुंचाई गई ड्रग्स आई लेंस के कवर में, यानी कि किसी को शक ना हो तो छुपाकर आई लेंस में छिपाई गई और वहां पर पार्टी में ये ड्रग्स पहुंच गई। तो ये जानकारी हमें मिल रही है और इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शारदा प्रसाद जी हमारे साथ हैं, असम पुलिस के पूर्व डीजीपी और एनसीबी आरबी से भी वो जुड़े रहे हैं और हमारे साथ आभा सिंह हैं, सीनियर एडवोकेट। शारदा प्रसाद जी, अभी जो एनडीपीएस की धारा जो बताई जा रही है वो 27 बताई जा रही है, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है आपके हिसाब से ये कितना गंभीर मामला बनता है? और जो आर्यन की ओर से जो बात कही जा रही है कि मुझे तो एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और मेरे नाम का इस्तेमाल कर और लोग भी वहां पर पहुंच गए, क्या कोर्ट में इस तरह का बयान स्टैंड कर पाएगा? मुझे लग रहा है शारदा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आभा सिंह, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, इसी पर आपका कमेंट।
देखिए, जो आपके अभी तक आपके जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं वहां से कि उन पे 27 लगाया गया है, तो ये तो टोटल बेलेबल ऑफेंस है। और ये जो एनडीपीएस एक्ट है ये वैसे भी स्मॉल टाइम यूजर्स के लिए बहुत ही कंपैशनेट रोल कहता है। आपको याद होगा फरदीन खान ने एक्सेप्ट किया था और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया था, उनको बेल दे दी गई थी। तो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई रिहेबिलिटेट होना चाहता है तो उसको बेल दी जाए। और ये 27 जो है ये बेलेबल ऑफेंस है। 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, 1 साल की सजा तक का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि इसमें आर्यन खान की बेल हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात है कि हर बार एनसीबी जो है बॉलीवुड के ऊपर रेड करती है, लेकिन जो कार्टर्स हैं, जो सप्लायर, कुछ अपडेट है हमारे रिपोर्टर के पास। आई एम लुकिंग आफ्टर Cordelia cruises and we are operating a ship. The cruise has been seized or not seized? हाइट का फायदा उठाओ। यहाँ पर लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा है क्योंकि क्रूज में ये पूरे जी अंकुर, आपके पास कोई अपडेट? जो वकीलों की टीम वहां पर पहुंची है उनकी ओर से अपनी बातें, अपना पक्ष कैसे रखा जाएगा, कुछ इसको लेकर अपडेट? देखिए फिलहाल जो वकील जो जा रहे हैं, क्योंकि चूंकि 8 लोग हैं, 8 जो लोग हैं वो संभ्रांत परिवारों से, धनाढ्य परिवारों से आते हैं। तो ये जो उनके काउंसिल्स हैं, जो काउंसिल्स के जूनियर हैं, वो ऊपर जाकर अपने जो क्लाइंट हैं उनको असिस्ट भी कर रहे हैं, उनको उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको, जो इनमें से 3 लोगों को अभी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये तमाम जो कानूनी प्रक्रिया का दौर है, बहुत सारे इसके अंदर तकरीबन 5 लोग अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक अरेस्ट शो नहीं किए गए हैं, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया जा चुका है। उन सबसे मिलने के लिए जो लीगल टीम्स हैं वो लगातार यहां पर आ जा रही है। उसी के संदर्भ में एक जो लीगल टीम है वो यहां पर आई हुई थी। जी, और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स सेल से जुड़े हुए पूर्व अधिकारी आरके ओझा साहब भी जुड़ गए हैं। आरके ओझा जी, अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो आर्यन है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो तो सिर्फ गेस्ट के तौर पर इस पार्टी में शामिल हुए थे। अब जो सेक्शन है वो 27 अभी बताया जा रहा है। आसानी से बेल मिल जाएगी या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? 27 बेलेबल ऑफेंस है, कंजम्पशन का है। बट सवाल यह नहीं कि 27 में ही अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, क्योंकि इससे लीड आगे मिल रही है। 27 के साथ कोई और सेक्शन भी है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरे फैक्ट्स नहीं है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। जहाँ तक सवाल 27, अगर खाली 27 एनडीपीएस एक्ट लगा कंजम्पशन का है और वो बेलेबल ऑफेंस है, उसके अंदर इवन अंडरटेकिंग लेके कोर्ट छोड़ सकती है कि अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, छोड़ेंगे, काउंसलिंग के लिए उनको भेज सकते हैं। बट डिपेंड्स कि ये केस उतना इजी लग नहीं रहा जितना दिखता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी कई लोग इन्वॉल्व हैं, लंबा चौड़ा हाई प्रोफाइल केस है। लेट अस सी कि वहाँ पे उनके पास क्या एविडेंस है और कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखते हैं वो लोग। अगर 3 ही आदमी गिरफ्तार किए गए हैं तो कोई ना कोई वजह तो उसकी होगी, अदरवाइज तो शायद इसमें गिरफ्तारी भी नहीं करते। जी आबा सिंह, ये भी फैक्ट आया है कि जो अरबाज मर्चेंट हैं और आर्यन, ये पहले भी इस तरह की पार्टीज करते रहे हैं। देखिए, पार्टी करना एक चीज है, आपके पास क्या सबूत निकला है, आपके ब्लड टेस्ट में ड्रग का प्रेजेंस पाया गया कि नहीं पाया गया, कोर्ट ये देखेगा। कोर्ट ये नहीं देखेगा कि एनसीबी क्या स्टेटमेंट दे रही है, एनसीबी क्या पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। कोर्ट देखेगा कि आपके पास क्या सबूत है। नंबर 1, आपका ड्रग कॉम्पोजिशन में ड्रग्स था कि नहीं था, आपके पास से ड्रग्स मिली कि नहीं मिली, क्योंकि अगर आप सिर्फ वहां पे अटेंड करने गए थे तो आप पे कोई गुनाह नहीं बनता। एनडीपीएस एक्ट में 27 में तो बेलेबल ऑफेंस है, तुरंत very closely with the authorities. Did you know anything about Aryan Khan, the son of superstar Shah Rukh Khan? We don't know. I don't know. No. What about the drugs were consumed or drugs were? We don't know. We only operate the ship. We don't know any of that. We are just the operator. What kind of questions were asked? We are not the organizer. We are the operator. You are operating ship. You are a captain. Yes. I'm not a captain. No. Who are you, sir? Did you know? I'm looking after
I'm looking after Cordelia Cruises, and we are operating a ship. The cruise has been seized or not seized? Any specific said by about the ship left after we were cooperating with the authorities. The ship left, and she is coming back after the cruise tomorrow. So what about the drugs that were seized from the ship itself? What are the questioners? What were the questioners asked to you during this entire questioning? Nothing. We are just, for us as a cruise operator, it's standing procedure to work with authorities. That's simple. How many people were there on the cruise? There's 1,000 guests on the ship. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Thank you. तो ये जिस क्रूज शिप पर दरअसल ये रेव पार्टी का आयोजन हुआ था, उसी के ऑपरेशन से जुड़े हुए शख्स से जिनसे ये सवाल पूछे जा रहे थे। वैसे आपको अब ये जानकारी दे दें कि किला कोर्ट में पेश किया जाएगा इन तीनों आरोपियों को, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल हैं। कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी और इससे पहले एनसीबी लगातार उनसे सवाल जवाब करती रही है। क्या रोल रहा है, कितनी ड्रग्स थी या सोर्स क्या था, उसको लेकर हमने देखा है कि साउथ मुंबई में कई जगह रेड्स भी डाली गई हैं। शारदा प्रसाद जी, इस ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि काफी इसको लेकर 15 दिन पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर दी गई थी। सादे कपड़ों में ये एनसीबी के अधिकारी उस शिप पर सवार हुए थे। जगह जगह तलाशी ली गई, हर शख्स की तलाशी ली गई, कमरे की तलाशी ली गई। कैसे ये ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं जब इस तरह का हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज के कनेक्शन, बॉलीवुड कनेक्शन सामने निकल कर आता है? देखिए मीमांसा, अगर इस प्रकार के केसेस होते हैं तो जब खबर आती है पहले से, तो पहले बात तो खबर को थोड़ा सा लोग वेरीफाई करता है कि जो खबर आ रही है वो कहीं प्लांटेड तो नहीं है। अगर वेरिफिकेशन के बाद में लगता है कि सही है तो एक टीम बनाई जाती है और टीम को भी ये नहीं बताया जाता है कि आपको जाना कहाँ है, और कोई एक व्यक्ति, कोई एक सीनियर ऑफिसर ही इसका इंचार्ज होता है जिसको सारी चीज़ें मालूम रहती हैं। जो टीम इकट्ठी की जाती है उनको ये नहीं मालूम होता है कि रेड किस जगह करनी है, किस प्रकार करनी है। सारा प्लानिंग अलग अलग लोग करते हैं जिनको पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, और किसी एक ऑफिसर को सब चीज़ मालूम होती है। आखिरी मौके पर ही केवल सबको बता दिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए शिप की बात है तो आपका टिकट है, ये आप जा रहे हैं, ये आपकी पार्टी का लीडर है, ये आपके साथ में इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स जो है साथ जा रहे हैं। तो आखिरी मौके पर ही बताया जाता है जिससे कि अपनी टीम के लोग भी कोई एक धोखा न कर सकें और कहीं गलत जगह पर सूचना न दे सकें। तो इसकी बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग होती है और मेटिकुलस प्लानिंग के बाद ही सारा काम किया जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए प्रॉपर वारंट इशू कराया गया, तो ऑब्वियसली जो कोर्ट से वारंट इशू कराया गया था या जिस अधिकारी से वारंट इशू कराया गया था उसको भी इसकी जानकारी थी, पर इस प्रकार की सूचनाएं गुप्त रखी जाती हैं और पूरा प्लान किया जाता है, तभी आगे बढ़ता है काम। तो मैं कहूँगा कि ये एनसीबी ने जो किया ये बहुत ही अच्छे दर्जे का काम है, हाईली प्रोफेशनल वर्क व्हिच हैज़ बीन डन, और इस पर जो उनको सफलता मिली उस पर भी मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अफ़गानिस्तान जो हमारे बगल में देश है, इसमें अस्थिरता आ गई है, और इस पर अस्थिरता होने के कारण से जो उनके यहाँ ड्रग्स का प्रोडक्शन है वो उसके कंजम्पशन को लेकर के बहुत सी समस्याएं हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जहाँ जहाँ ड्रग्स कंज्यूम की जाती है वहाँ पर नए नए एक कंजम्पशन के सेंटर्स तलाश किए जाने वाले होंगे, और जो ड्रग पुशर्स हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग पुशर्स हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि किन नए हमारे जो मॉडल्स हैं उनको तैयार किया जाए जिसको फॉलो करके जो आने वाली जनरेशन है वो ड्रग्स के बीच में आ जाए और ड्रग्स कंज्यूम करने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मॉडल को उन्होंने तैयार किया, जो ये ड्रग्स पुशर्स हैं, कि ये मॉडल हमारे सामने रहेगा और इसकी जो सफलता होगी शिप पर, वो अंदर अंदर कानों कान जो ड्रग्स कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो क्लाइंटेल बनेगी, उस तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि इट हैज़ बीन निप्ड इनटू द बड। यस मीमांसा जी। और इस बीच हमें जानकारी मिल रही है, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने ड्रग्स पार्टी केस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कहीं कोई रेड होती है तो बहुत लोगों को कस्टडी में लिया जाता है। हम पहले से मानकर चल रहे हैं कि किसी बच्चे ने ड्रग्स ली होगी। अभी जांच प्रक्रिया जारी है, उस बच्चे को थोड़ा समय तो दीजिए। तो ये सुनील शेट्टी की ओर से बयान दिया गया है। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा।
give the child an opportunity. जी आभा सिंह जी, इससे पहले भी हमने देखा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन पर जो एनसीबी के दफ्तर में जाते रहे हैं उनसे भी पूछताछ होती रही और बड़े बड़े सितारे पहुंचे हैं। क्या ये बात भी है कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होती हैं, जब आप लाइमलाइट में रहते हैं तो आप पर बहुत जल्दी फोकस हो जाता है और चर्चाएं भी बहुत ज्यादा होती? बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है इस देश में बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों एक धर्म जैसे माना जाता है और इनके लाइफ से जुड़ी हुई हर चीज जो है मीडिया में या आम जनता बहुत फॉलो करती है। लेकिन मुझे ड्रग्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज आप आईआईटीज में जाइए, मेडिकल कॉलेजेस में जाइए, लॉ कॉलेजेस में जाइए, हर जगह खुले आम ड्रग मिलती है। और मुझे हैरानी है कि आज जब बच्चे पार्टी में जाते हैं तो हर पेरेंट नर्वस रहता है कि वहां पे ड्रग्स तो नहीं चल रही। तो ये बड़े कार्टेल्स, ये बड़े सिंडिकेट्स क्यों आज तक पनप रहे हैं? क्योंकि ये पैसे देते हैं और यही एनडीपीएस कोर्ट ने अभी बोला है कि इनका जो है ये बड़े बड़े कार्टेल्स पैसे देते हैं और ये जो इन बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं उसको जो है सिर्फ उन पे कोई लगाम नहीं लग रही है। तो मैं चाहूंगी कि एनसीबी ये बड़े कार्टेल्स को रोके, उनको सामने लाए कि कैसे ये ड्रग्स आ रही है मुंबई में, कैसे ये इवन जो अभी आप इंटरव्यू दिखा रही थी कि ये शिप के जो ओनर हैं वो नहीं अरेस्ट किया आपने, वो शिप का ओनर पैसे कमा रहा है, वो अलाउ कर रहा है ड्रग्स, लेकिन ये बच्चे जो कि कंज्यूमर्स हैं और एनडीपीएस एक्ट इनके तरफ संवेदना से पेश आने की बात करता है, तो उन बच्चों को हम अरेस्ट करके उनको एक्सपोज कर रहे हैं और जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं वो बाहर बैठ के हंस रहे हैं। जी, और ओझा जी, ये कौन सी ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ और कितनी क्वांटिटी में हुआ, क्या ये भी मैटर करता है? चलिए ओझा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक अपडेट मैं ले लेती हूँ माफी के साथ। अंकुर त्यागी कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। अंकुर त्यागी, लाइट लगा लो। देखिए, जो अरेस्ट मेमो है आर्यन खान का, उसकी डिटेल्स जो हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक 2 बजे रात को उसको गिरफ्तार किया गया था और इसमें कंजम्पशन के जो चार्जेस हैं, इन्वॉल्वमेंट, कंजम्पशन के इन्वॉल्वमेंट में उसको बताया गया है, सेल एंड परचेज ऑफ कॉन्ट्राबैंड अरेस्टेड। अब उसमें जो कितना टोटल सीजर हुआ है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 जो फाइल ये गोलियां हैं वो एमडीएमए और उसके अलावा 1.33 लाख जो रुपए हैं वो कैश में पकड़े गए हैं। ये टोटल है। मैं दोबारा एक बार अपने दर्शकों को सुना दूं। 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी ड्रग्स, 21 ग्राम चरस, 22 गोलियां एमडीएमए की और 1.33 लाख कैश। ये जो चीजें हैं ये वहां से बरामद की गई हैं इस पूरी रेव पार्टी में, जिनको कंज्यूम किया जाना था या जिनसे रेव पार्टी होनी थी। और उसी कनेक्शन में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसमें मामले में आरोपी बनाया गया है, अरेस्ट किया गया है, जिसको थोड़ी देर में पेशी होनी है। जी ओझा जी से इस पे कमेंट ले लेते हैं। ओझा जी, जो सवाल मैं कर ही रही थी कि कौन सी ड्रग्स हैं, कितनी उनकी क्वांटिटी है, कितना मैटर करती है, और जो बता रहे हैं मैं एक बार फिर से आपके सहूलियत के लिए दोहरा देती हूं। 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 पिल्स एमडीएमए के और कुछ कैश। इनको टोटल करके देखेंगे, वैसे तो जितनी क्वांटिटी है ये कॉमर्शियल क्वांटिटी में नहीं आती है। अभी इसको देखना पड़ेगा, ये सब मिला के इकट्ठा इसको कोर्ट मानेगी या अलग अलग मानेगी। हाँ, क्वांटिटी जो है अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो बेल नहीं है, मिनिमम जो पनिशमेंट 10 साल की है। अगर स्मॉल क्वांटिटी है और कंजम्पशन वाला है मैटर तो उसमें बेल हो जाती है। उसके बीच में, दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी भी है। और लेट अस सी इसको कहाँ ये लोग प्रिज्यूम करते हैं और कितना देखते हैं, उसके बाद क्या इनके पास इन्वेस्टिगेशन में ट्रेल और क्या एविडेंसेस के अलावा। जी आभा जी, ये आपको कितना गंभीर मामला नजर आ रहा है पहली नजर में? अभी ईमानसा जी, मुझे तो हास्यास्पद लग रहा है कि इतनी छोटी छोटी कमर्शियल, जो इनका कमर्शियल कैटेगरी से टोटली कम है, ये पर्सनल यूज वाली कैटेगरीज में आपने उठा के अरेस्ट किया है। एनसीबी एक मजाक कर रही है और इस तरह से स्टंट कर रही है। मैं तो चाहूंगी कि आज कोर्ट इन अधिकारियों पे भी करारा तमाचा दे कि आप बड़े बड़े कार्टल्स को छोड़ के छोटी छोटी पार्टीज में सिर्फ आपको मीडिया में रहने का, अगर आपको इंटरव्यू देने का शौक है तो आप वैसे ही अपने दफ्तर में दीजिए, बट इस तरह की मजाक की रेड्स करके इंटरव्यू ना दे। मैं ये चाहूंगी इन अधिकारियों के लिए। शारदा जी, आपका कमेंट इस पर कि ये जो बड़े बड़े जो कार्टन्स आते हैं, जो कार्टेल्स आती है, वो ना पकड़कर और उस पर इतनी चर्चा ना करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक्शन कर रहे हैं, और वो तभी नजर आएगा जब आप सेलिब्रिटीज को पकड़ेंगे। क्या ये बात सही है?
नहीं, एग्जैक्टली ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, जहाँ पर भी सुराग मिलता है, जहाँ पर भी इस प्रकार के कंजम्पशन मिलते हैं, कंजम्पशन से ही हम उसके सोर्स तक पहुँच पाएंगे। अगर कंजम्पशन को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो सोर्स तक तो पहुँचना आसान नहीं होगा। तो इन्हीं लोगों को इंट्रोगेट करने से ये मालूम पड़ेगा कि आपने कहाँ से लिया, और जिनको इंट्रोगेट करेंगे उन्होंने कहाँ से लिया, उन्होंने कहाँ से लिया, इस तरह करके आप सोर्स तक पहुँच सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है पहुँचने का, और इसको फॉलो करते हैं। लेकिन पब्लिसिटी कितनी करनी है, क्या नहीं करनी है, वो तो अलग विषय है। लेकिन शारदा जी, हम देखते हैं कि बहुत से बॉलीवुड सितारे पहले भी बुलाए गए, लेकिन वो जो कार्रवाई होती है वो कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। पहले बहुत लाइमलाइट, बहुत चर्चा हो जाती है, कुछ दिन के लिए सुर्खियां बन जाती हैं ये खबर कि हाँ एनसीबी दफ्तर में जा रहे हैं, पकड़े गए हैं सितारे, लेकिन उसके बाद मकाम तक उससे पहुंचना ये नजर नहीं आता है ग्राउंड पर। जी हाँ, ये बात ने सही कहा। और बात ऐसी है कि देखिए, व्हाट सेल्स, जो बिकेगा उसी पर तो लोग जाएंगे। तो अगर इस प्रकार की न्यूज़ बिकती है, इस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो लोग उसी पर जाते हैं, लोग उनको जानना भी चाहते हैं। अभी जैसे एक आपने कहा कि टोटल जो सीजर बताया गया, अगर ये टोटल सीजर है तो प्रश्न उठता है कि सीजर क्या ये पर्टिकुलर किसी अभियुक्त के पॉकेट से निकला था, या उनके बैग से निकला था, उनके पर्स से निकला था। तो अगर उनके ही एक आदमी के पर्स से इतना निकला था तो पहली बात उसी व्यक्ति को चार्ज होगा, दूसरों को नहीं होगा, नंबर एक। दूसरा, शिप के अगर किसी कॉर्नर से मिला है जिसमें इन व्यक्तियों का एक्सेस है और दूसरों का भी एक्सेस है, पब्लिक प्लेस कहलाएगा, तो फिर एक व्यक्ति के ऊपर में पूरे आरोप नहीं हो पाएंगे। इस तरह करके इनके बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, और अभी आप देखिए आगे क्या क्या होता है। ये मेरा तो पूरा ख्याल है कि अगर इतनी ही क्वांटिटी है तो ये कोई पूरे शिप के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। MDMA का जो रूल है वो 0.5 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जो स्मॉल क्वांटिटी है। तो एक व्यक्ति की पॉकेट में कितना मिला, दूसरे के पॉकेट में कितना मिला, उसको उतने ही से चार्ज कर सकते हैं। X की पॉकेट में मिला है, Y को चार्ज करना आसान नहीं होगा। जी मीमांसा। अंकुर त्यागी एक सवाल करना चाह रहे हैं हमारे रिपोर्टर। जी अंकुर। जीरा के समान है ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान ये जो ड्रग्स नहीं है। मैं आबाजी का पूरा सम्मान करता हूं। मैं बहुत सालों से मुंबई में रह के उनका काम देखा भी है, बहुत ही अच्छा उम्दा काम करती हैं। लेकिन आबाजी, मैं अपना पूरा 1 साल का अनुभव जो है, चूंकि ये शुरुआत ही, इस कहानी की शुरुआत सुशांत सिंह से हुई थी, और एनसीबी का इससे पहले हमने कभी इतना ज्यादा एक्टिव रोल नहीं देखा था उस शहर में, जहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन की एक एंटी नार्कोटिक्स का अलग से सेल है। दूसरा, पिछले 1 साल के अंदर, महज 1 साल के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं, ये छोटे छोटे सिरे ही आगे जाके बड़ी टेल, क्योंकि यहां से शुरुआत होता है ड्रग सप्लायर, ड्रग जो कार्टेल है, ड्रग नेटवर्किंग है, जहां चाहे मुंबई हो, गोवा हो, उन तक पहुंच बनाना, ये शुरुआत होती है। तो ये कहना कि एक महज एक जरा सी क्वांटिटी है, उस पर पकड़ के मीडिया की सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, वो थोड़ा सा काम को अंडररेट करना हो गया एनसीबी के जो पूरे साल में किया है। फटकार लगाते हुए अंकुर जी, एनसीबी के जज ने फटकार लगाते हुए रिया चक्रवर्ती में एनसीबी के अधिकारियों को कहा था, और आप लेके आइए, आपने 27A मैं पिछले 1 साल का बता रहा हूँ, मैं पिछले 1 साल का बता रहा हूँ। नहीं तो इन एनसीबी अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। 27A का चार्ज आज भी रिया चक्रवर्ती अगर चैलेंज कर दे, पिछले 1 साल का डेटा रिया के बाद जो निकल कर आई है, रिया के बाद जो तथ्य निकल के आए, मैं पिछले 1 साल का 50 करोड़ का। अंकुर जी, जो गलत सेक्शन लगाया, जो दुरुपयोग किया एनसीबी ने, आज अगर मैं चैलेंज देती हूं, अगर रिया चक्रवर्ती वो केस मुझे दे दे, आधे एनसीबी मुंबई के अधिकारी घर चले जाएंगे दुरुपयोग करने के लिए सेक्शंस का। चलिए आबे जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, और जैसे कि अंकुर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि वहां पर किला कोर्ट में पेशी होने वाली है कुछ ही देर में इन तीनों आरोपियों की, और जो वकीलों की टीम है वो इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुकी है। सतीश मान शिंदे, जो कि बहुत ही जाने माने लॉयर हैं, वो डिफेंड करेंगे आर्यन खान के इस केस को। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप स्पेशल कवरेज देख रहे हैं जी न्यूज। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.